मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, किसानों पर हमला नहीं चलेगा। साथियों से अपील है, दोनों हाथ उठाकर ऊपर और ये नारों का जवाब दें। ये गुस्सा होना चाहिए आपके अंदर, आपके किसानों के ऊपर हमला है, ये कब तक सहन करते रहोगे? मोदी खट्टर मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाली सरकार मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, हमलावर सरकार मुर्दाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद। वीडियो बना रहे ये इतना लंबा क्या ये तो वैसे लटका रखा है, स्टैंड लाऊंगा स्टैंड पे बन जाता है नहीं, ये तो वायर लटका रखी है वैसे स्टैंड पे कितने का ये 4400 रुपये। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, तानाशाही सरकार, तानाशाही सरकार, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 किसान एकता, किसान एकता करता है, किसान एकता करता है, संयुक्त किसान मोर्चा, खट्टर मर गया, मोदी मर गया, खट्टर मर गया, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, ये किसान कहाँ जाएंगे? ये किसान कहाँ चले? ये किसान कहाँ चले? संयुक्त किसान मोर्चा आदरणीय साथियों, ये जो आज मोदी खट्टर का पुतला फूकने के जो प्रोग्राम बना, ये जैसा आप सभी जानते हैं कि 13 फरवरी से पंजाब के किसानों की जत्थेबंदी ने दिल्ली कूच चलने का प्रोग्राम बनाया और उससे पहले ही 16 फरवरी का संयुक्त किसान मोर्चे का प्रोग्राम पूरे देश का ये पहले से ही घोषित है। 13 फरवरी को जब पंजाब से जत्था इधर दिल्ली कूच के लिए चला तो उससे पहले ही हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने दिल्ली हरियाणा के बॉर्डरों पर दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी, किले गाड़नी शुरू कर दी और बैरिकेड के उनके बीच में पक्की दीवारें बनानी शुरू कर दी। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि ये जो मोदी खट्टर की सरकार है, ये मोदी खट्टर की सरकार देश की जनता के ऊपर हमला कर रही है। जो ये बोलता है कि लाल आंख दिखाऊंगा चीन को तो लाल आंख दिखा नहीं सका, लेकिन किसानों को ये लाल आंख दिखा रहा। और हम कहना चाहते हैं कि पहले भी 13 महीने बैठकर इन्हीं किसानों ने इसकी लाल आंख देखी थी और इसकी आंख फोड़ी थी। तब भी ये बोला था मोदी कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी, झूठ बोलने में अव्वल दर्जे का माहिर है। तो अभी भी कहना चाहते हैं
कि ये किसानों के ऊपर जो अत्याचार, जो लोकतंत्र जो है, गणतंत्र है, इसके ऊपर हमला कर रही है मोदी खट्टर सरकार और पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। जिस प्रकार आईटीबीपी के वो जो अधिकारी कह रहे थे कि किसानों को खोद मारो खोद, अरे डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये जो पुलिस और जवान, एक तरफ जवान हमारा बॉर्डर पर वहां मारा जा रहा है, पुलवामा के शहीदों को कल 14 फरवरी को उनको भी याद किया गया और उनको मरवाने वाला भी यही मोदी है। उसी प्रकार हमारे ओर से जवान मरवाए गए और अब किसानों को 750 किसानों की बलि देकर ये जो कानून वापस करवाए थे, अब उन्हीं कानूनों को थोपने के लिए ये मोदी खट्टर दोबारा लगे हुए हैं। पुलिस से ज्यादा देर तक राज नहीं चला पाएंगे। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। पुलिस को किसानों के सामने खड़ा कर दिया। यह दिन दूर नहीं, हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि जनता उठेगी और वो पुलिस भी जैसे पहले उठी है, वो पुलिस भी समझेगा कि पुलिस भी हमारी है और किसान भी हमारे हैं। तो इसलिए ये जो ड्रोन से आंसू गैस के गोले ऐसा हो रहा है उनके साथ व्यवहार जैसे किसी दूसरे देश के नागरिक हैं वो। अरे डूब मरना चाहिए इस मोदी खट्टर को। क्या हमारे देश का बंटवारा करेंगे ये? अरे ये नफरत की दुकान से निकले हुए ये लोग, नागपुर की नफरत की दुकान, वहां से निकले हुए मोदी खट्टर ये देश में नफरत फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। स्पष्ट तौर से ये सबके सामने है कि देश की जनता को, किसानों को, कर्मचारी को, मजदूरों को ये दुश्मन मानते हैं। यदि हम दुश्मन हैं तो ये देश हमारा है, ये मोदी खट्टर के बाप का देश नहीं। हम स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं, मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मोदी खट्टर मुर्दाबाद। और एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के अंदर गलत फहमी है कि 13 फरवरी का जो किसान मोर्चे का जो आंदोलन चला उधर से, ये 16 फरवरी को जो पूरे देश में हड़ताल का जो आह्वान किया सभी ट्रेड यूनियन ने और संयुक्त किसान मोर्चे ने, क्योंकि कोई भी जत्थेबंदी जो निर्णय लेती है सबको अपना अधिकार है। संयुक्त किसान मोर्चे में लगभग 250 के करीब संगठन है पूरे देश के, और 26 जनवरी को हमने ट्रैक्टर मार्च निकालकर पूरे देश में जो लगभग 500 जिलों में ये निकला है। और ये सरकार को चेतावनी दी थी कि सरकार ने जो वायदे किए थे, मोदी ने जो वायदे किए थे, ये जो मोदी गारंटी वारंटी करता फिर सबसे कायर प्रधानमंत्री है ये, क्योंकि जनता के सामने आने से डरता है, केवल टीवी पर भौंकता है ये। और अभी हमारे सुभाष जी कह रहे थे और भी पत्रकार कह रहे थे कि रेवाड़ी में ये कल वहां पर कोई रैली निकाल रहा अपनी और सारे हरियाणा की रोडवेज की बसें लगा दी, उसके लिए लोगों को लेकर वहां पर पहुंचे। ये सरकार का ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और जो जनता के टैक्स पेयर का पैसा है ये अपनी ऐशो आराम में उड़ा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो वायदे किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं किया। लखीमपुर खीरी का जो हमारे किसान मारे गए रौंद कर, क्या उसको अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया? और वो आशीष मिश्रा टेनी उसको तो जमानत दे दी। अरे ये बलात्कारियों के अपराधियों की सरकार है। और अभी हमें देख भी लिया, ये राम रहीम को बलात्कारी है तो कोर्ट ने साबित कर दिया, इसको भी फिर इसने छोड़ रखा है, इसको भी पैरोल दे दी। गुजरात के दंगों में बिल्किस बानो से बलात्कार करने वाले और छोटे छोटे बच्चों को हत्याएं करने वाले, उनको सम्मानित किया जाता है इस मोदी सरकार में। ये मोदी मणिपुर पे क्यों नहीं बोलता? क्योंकि अपराधी मानसिकता का आदमी है ये मोदी और अमित शाह, और खट्टर इनका सेवक है। इनका गुरु कौन है? बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं है। सावरकर माफी वीर जो अंग्रेजों से माफी मांगता था, और ये अटल बिहारी भी माफी वीर ही है। भारत रत्न देकर अब ये कुछ लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे, कुछ लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई जोड़कर भेजकर उनको तोड़ने में लगे हुए हैं। अरे भारत रत्न अटल बिहारी, इसको अडवाणी को किस बात का दिया? क्या ये मस्जिद तोड़ने के नाम पर दिया इसको, या देश में दंगे फसाद करवाने के नाम पर इसको अडवाणी को भी भारत रत्न दिया? इनका भारत रत्न जो है ना,
वो अपराधियों को ही मिल रहा है। अभी नित्यानंद, चिन्मयानंद, ये बलात्कारी सारे छोड़े जा रहे हैं। और ये चंडीगढ़ का वाक़ा भी आपने देख लिया होगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये जो ईवीएम बंद कर दो, ईवीएम बंद कर दो। हम ये मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, लेकिन ये जो बैलेट पेपर से, ये तो वहां पर मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ में, तो उनमें भी वो जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो उनके जो वोट है कैंसिल करके जीत्या घोषित कर दिया बीजेपी का। तो भाई क्या यकीन करेंगे इनको। तो साथियों, अपनी लंबी बात न करते हुए मैं अपील करूंगा, साहब सिंह जी गुज्जर हमारे बीच में आए, बस थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे, ज्यादा लंबा टाइम हम नहीं लेंगे। आज का मेन उद्देश्य हमारा मोदी खट्टर का पुतला दहन